ग्राउंड की राजनीति है, अगर उसको खंगालेंगे तो जितेंद्र पटेल शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या तोपे, उधम सिंह, मंगल पांडे के रास्ते पर चलने वाला है। एक क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति है। मैं किसी जाति और धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। सबसे पहले आपका परिचय क्या पड़ेगा? मैं इंजीनियर जितेंद्र पटेल हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, युवा मंच अपना दल यस। 2027 का विधानसभा चुनाव आ गया है, क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी तो मैं पहले भी था, और तैयारी जो राजनीति करता है और फुल टाइमर राजनीतिक व्यक्ति तो हर समय तैयार रहता है। जब हमारे नेता कह देंगे कि आपको चुनाव लड़ना है कल, तो हम लोग हर समय तैयार रहते हैं, तो कल तैयार हो जाएंगे। तो टिकट देने का काम हमारी नेता का है और चुनाव लड़ाने का काम जनता का है। हमारे बस की अकेले की बात तो है नहीं। अगर आज मैं यहाँ जीरो से होके अगर इस सफ़र तक पहुँचा हूँ, तो हमारे सबसे पहले जो हमारे कट्टर समर्थक हैं, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी से जो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों के भरोसे ही पार्टी मजबूती से कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम कर रही है। आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? मैं अपना दल यस का पदाधिकारी, तो अपना दल से ही मांगूंगा। दूसरे लोगों की तरह जो है इस दल में उस दल में, और बहुत लोग इस दल में मांग रहे हैं, बहुत लोग ऐसे ऐसे कई दलों से मांग रहे हैं। अब मुझे टिकट मिले या न मिले, मैं तो इसी दल से मांगूंगा जिस दल के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और जिस दल का सेवक हूँ। मान लीजिए अपना दल आपको टिकट देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद ऐसा आप क्या कार्य करेंगे कि अगले पंच वर्ष आपको वोट मांगने आवश्यक करना पड़े? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं ऐसे मुद्दे, जिस मुद्दे पर आज तक देश की आज़ादी से आज तक जिसकी नज़र नहीं गई, सबसे पहले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा वो हर व्यक्ति उस मुद्दे से जुड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ सभी सीएससी पीएससी जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें एक्सरे की व्यवस्था हो, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, जिससे हमारे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, जो आप समझो कि ये छोटी बात नहीं है, मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। आज के टाइम पे 1800 रुपया है। अभी मैं परसों कराया अल्ट्रासाउंड, 1800 रुपया, 2000 रुपया अल्ट्रासाउंड का, 1200 1300, कहीं 600 700। आप समझो कि अगर इस तरीके से अगर हमारे क्षेत्र के लोगों का पैसा, एक मजदूर की मजदूरी कितनी है, 400 रुपये। सोचो कि अगर उसको अल्ट्रासाउंड कराना है, कोई पेट में प्रॉब्लम है, कोई सीने में प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको 1800 की व्यवस्था, यानी 4 दिन दिहाड़ी मजदूरी करे तब उसको 1800 की व्यवस्था हो पाएगी। और खाएगा क्या बेचारा? तो ऐसी व्यवस्था लगने से पंक्ति का अंतिम व्यक्ति कहीं ना कहीं खुशहाल होता है और एक अच्छा सकारात्मक कहीं ना कहीं मैसेज जाता है। विधानसभा 247 यानी विश्वनाथगंज, सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिए, कमियां, देखिए, जब तक ये धरती है, कहीं ना कहीं रोड बनेगी तो टूटेगी, पुल बनेगा तो टूटेगा, तो कहीं ना कहीं जो भी आएगा कंटिन्यू प्रगति करता रहे, यही उम्मीद रहती है जनता को, और उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आपको चुनाव लड़ने का एक मूल मकसद क्या है? देखिए, मूल मकसद ये है कि देश में 65% देश की आबादी नौजवानों की है, और एक नौजवान होने के नाते जब जरा सोचो, आप विचार करो, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता, आम जनता और नौजवानों से भी आह्वान करता हूं कि एक नौजवान जब संघर्ष करता है, किसी कुर्सी के लिए संघर्ष करता है, जनता की सेवा के लिए संघर्ष करता है, तो कहीं ना कहीं उसको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहली मुसीबत, एक नौजवान होना सबसे बड़ा अभिश्राप है। दूसरा, एक पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, किसान का बेटा नौजवान जब होता है, तो उसके लिए तो बहुत मुसीबत होती है कि राजनीति में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए तमाम। इसलिए मेरे पास जो हैसियत है, हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे अपने उन समर्थकों का, जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर, भाई से भी बढ़कर हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारी विचारधारा और को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे अपने कार्यकर्ता समर्थकों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जो मेरे लिए धूप से निकलकर, पानी में भीग कर हमारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में पहुंचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की बदौलत आज जितेंद्र पटेल यहां तक पहुंचा है। 247 विधानसभा के क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देंगे? मैं सबसे पहले उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं
मैं जितेंद्र पटेल की जो बैकग्राउंड की कोई जाति और धर्म के लिए इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि जब देश हमारा गुलाम था तब किसी जाति की दुकान वालों ने देश की आजादी के लिए अपनी आपकी कुर्बानी देने का काम नहीं किया था। अगर किसी ने कुर्बानी देने का काम किया था तो इस देश का 22 साल 18 साल 27 साल का नौजवान इस देश के लिए कुर्बानियां देने का काम किया था, तब जाके देश आजाद हुआ था। इसलिए हम हर समय जाति और धर्म को किनारे रखकर अपने जो आने वाली भविष्य है उसके उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष करने का कार्य करता हूं।